भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय इस सुंदर समय में आप सबका इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है अय्यूब की पत्री 30 अध्याय का 30 अध्याय का 26 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। किंतु जब मैंने भलाई की बाट जोही, तब मुझे बुराई मिली। जब मैंने प्रकाश की प्रतीक्षा की, तब मेरे सिर पर अंधकार छा गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज जब हम भलाई करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भलाई से भरा हुआ है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भलाई किया और उसे मिली क्या? बुराई। प्रतीक्षा किया, भलाई किया और उसकी प्रतीक्षा किया, मिला क्या? अंधकार में लोग ढकेला, क्योंकि उसका साथी, उसका चेला यहूदा इस्करियोती उसको अंधकार में ढकेल दिया। उसने सबके साथ में और अपने चेलों के साथ में भलाई की और क्या मिला? बुराई की। मित्रों, मैं नबी नातान के बारे में आपको बताऊंगा। प्रभु ने नबी नातान को दाऊद के पास भेजा और वह दाऊद के पास में आया। उसने दाऊद से कहा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, एक धनी था और दूसरा गरीब। धनी के पास में बहुत भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, किंतु गरीब के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी। उसने उसको खरीदा था, वह उसका पालन पोषण करने लगा। मित्रों, साथियों, भेड़ उसके बच्चों के साथ बड़ी होने लगी। वह उसके साथ ही रोटी खाती थी। उसके घर में जो प्याले थे, गिलास था, उसी में पानी पीती थी। मित्रों, वह नातान के साथ में सोती भी थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। मित्रों, मेरे साथियों, एक दिन धनी मनुष्य के पास में एक यात्री आया। मित्रों, किंतु धनी मनुष्य उस यात्री को, जो उसके पास में आया था, भोजन के लिए अपने रेवड़ में से 2 पशु देने को तैयार न था। जो उसके पास में आदमी आया था भोजन के लिए, उसने अपने झुंड में से एक भी पशु देने को तैयार नहीं था। अतः उसने गरीब की भेड़ को छीन लिया। मित्रों, जब वहाँ पर उसको कोई भेड़ नहीं मिली, तो उसने गरीब की भेड़ को जबरदस्ती छीन लिया और अपने यहाँ आए हुए यात्रियों के लिए उसको मांस को पकाया। और यह सुन करके दाऊद का क्रोध उस धनी मनुष्य के प्रति बहुत भड़क उठा। मित्रों, उसने नातान से कहा, जीवित परमेश्वर की सौगंध, यह अन्याय करने वाला मनुष्य निश्चय ही मृत्यु दंड के योग्य है। उससे 4 गुना भेड़ लौटाना होगा, क्योंकि उसने यह अन्यायपूर्ण काम किया है और उसने गरीब पर दया नहीं की। मित्रों, नातान ने दाऊद से कहा, महाराज, आप ही वह धनी मनुष्य हैं। मित्रों, नातान ने कहा कि जो दृष्टांत सुनाया नातान ने, तो नातान ने दाऊद से कहा कि महाराज, आप ही वह धनी मनुष्य हैं। इजराइल का परमेश्वर आप जो कहता है, मैंने तुझे इजराइल देश का राजा नियुक्त किया है। मैंने तुझे शाऊल के हाथ से मुक्त किया है। मैंने तुझे तेरे स्वामी का राजभवन दिया। तेरी गोद में तेरे स्वामी की पत्नियां डाली। तेरे गोद में तेरे स्वामी की पत्नियां को डाली। मैंने तुझे इजराइल और यहूदा प्रदेश की समस्त प्रजा दी।
यदि यह कम था तो मैं तुझे और देता, तू मुझसे मांगता, पर तूने मुझसे प्रभु के वचन का तिरस्कार क्यों किया? तूने प्रभु के वचन का तिरस्कार क्यों किया? जो कार्य मेरी नज़र में बुरा था उसको तूने क्यों किया? मित्रों, तूने तलवार से उरिय्याह हित्ती की हत्या क्यों करवा दिया और उसकी पत्नी को छीनकर अपनी पत्नी क्यों बना लिया? तूने अम्मोनी सैनिकों की तलवार से उरिय्याह का वध कर दिया। तेरे इस काम के फलस्वरूप अब तलवार तेरे परिवार से कभी दूर नहीं होगी। तूने मेरा तिरस्कार किया है और उरिय्याह हित्ती की पत्नी को छीनकर उसे अपनी पत्नी बनाया। प्रभु यूँ कहता है, मैं ही तेरे परिवार से तेरे विरुद्ध बुराई उत्पन्न करूँगा। मैं तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नियां तेरे जाति भाई को दे दूंगा। वह सूरज के प्रकाश में खुले आम तेरी पत्नियों के साथ सहवास करेगा। यह तूने कुकर्म छिपाकर किया, परंतु मैं समस्त इजरायली समाज के सम्मुख सूरज के प्रकाश में यह काम करवाऊंगा। मित्रों, यह सुनकर के दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद को उत्तर दिया, प्रभु ने भी आपने आपके पाप को क्षमा किया है। प्रभु ने आपके पाप को क्षमा कर दिया। अब आप पाप के कारण नहीं मरेंगे, किंतु अपने इस कार्य के द्वारा प्रभु का घोर अपमान आपने किया है। इसलिए जो पुत्र आपको उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मर जाएगा। नातान अपने घर चला गया। प्रभु ने उस बालक पर, उरिय्याह की पत्नी ने दाऊद को जन्म दिया। प्रभु ने उस बालक पर, जो उरिय्याह की पत्नी ने दाऊद से जन्म दिया था, प्रहार किया और वह बीमार हो गया। दाऊद ने बालक के लिए परमेश्वर से अन्य विनय की। उसने उपवास किया और महल में आया और रात में भर भूमि पर पड़ा रहा और अपने परिवार के बड़े बूढ़े उसे भूमि पर उठाने के लिए आए, पर वह नहीं उठा। उसने उनके साथ भोजन नहीं किया। मित्रों, 7वें दिन बालक मर गया। दरबारी दाऊद को बताने से डरे और बालक की मृत्यु हो गई। वह सोचते थे कि बालक जीवित था और हमने महाराज से कहा था, तब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम उनसे बात कैसे कह सकते हैं कि बालक मर गया? यह सुनकर के वह अपना अनिष्ट कर लेंगे। जब दाऊद ने देखा कि उसके दरबारी आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तब उसने समझ लिया कि बालक की मृत्यु हो गई। उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या बालक मर गया? उन्होंने कहा, हाँ महाराज। दाऊद भूमि से उठा, उसने स्नान किया, तेल लगाया, अपने वस्त्र बदले। तत्पश्चात वह प्रभु के शिविर में गया। वहाँ उसने झुक करके प्रभु की आराधना की। वह उसके बाद में अपने महल को लौटा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग चंगाई आप लोग चाहते हैं तो आप लोग उपवास के द्वारा प्रार्थना करें। उपवास के द्वारा प्राप्त की गई प्रार्थना से आप लोग बच जाएंगे, आपका जीवन बच जाएगा। मित्रों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता हृदय से आपकी प्रार्थना करता हूं, आपके लिए आपसे विनती करता हूं हृदय से। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जितने हमारे भाई बहन की धन संपत्ति दबंगों ने छीन लिया है और वो छीनी हुई संपत्ति उनको नहीं मिल रही है। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारे चैनल में जुड़े हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, जिनकी जमीन जायदाद, पत्नियाँ या उनके घर का सोना चांदी उनके विरोधियों ने जिनके छीन लिया है, प्रभु जी, उनका छीना हुआ धन वापस आ जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। उन गरीबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कुछ ऐसे गरीब हमारे सामने जिनका मैं देखता हूँ कि उनकी गरीबी आज दूर हो रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनका नाम ACRTPN
यज यस नाम के लोग हैं। इन यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के लोग। आज इनको परमेश्वर अचानक धन देने जा रहा है, अचानक बड़ा धन देने जा रहा है। आज इस नाम के लोगों को परमेश्वर, इस नाम के लोगों की गरीबी परमेश्वर दूर कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, जितने लोग आज बीमार हैं, पेट से संबंध जिनको गैस की बीमारी है, मित्रों अगर गैस की बीमारी है तो स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाइए। आज आपकी गैस की बीमारी जाएगी। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने कहा हाथ स्वर्ग की ओर उठा है, जिनके पेट में गैस की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके बंद गैस को निकालता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। और यीशु तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके कमर दर्द, पीठ दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द से पीड़ित हैं। मैं परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भाई बहनों का के सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनसे सारे दर्द पीड़ाओं को निकालता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों के आँख में मोतिया बिंद रतौंधी माला जगाए, जो भाई अपने आँख पर हाथ रखे हुए स्वर्ग की ओर हाथ उठाए हुए, मैं उनके आँख से मोतिया बिंद की बीमारी को निकालता हूँ। अंधकार के माला जाड़ा उसको सफाई करता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके आँख में ज्योति प्रकाश की आत्मा को रिलीज करता हूँ, उनकी आंखें खुल जाए। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, जिनके भाई और बहनों अगर आपके पेट में पथरी है, अपेंडिक्स ट्यूमर है, तो अपने पेट पर हाथ रखिए और एक हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन भाई बहनों के पेट में अपेंडिक्स ट्यूमर, पथरी है, गांठ है, रसौली है, और यीशु मसीह के नाम से आज इसी समय गल जाए और यीशु मसीह के नाम से सारे भाई बहन जंगे हो जाए। परमेश्वर पिता जिन भाई बहनों को अपेंडिक्स ट्यूमर है, वो भी चंगाई उनको मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके गले में इन्फेक्शन है या हार्ट के पेशेंट हैं, सीने पर अपना हाथ रखिए। जिनके गले में परेशानी है, गले पर अपना हाथ रखिए। आज परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। जो लोग जिनका हाथ सीने पर रखा हुआ है, जितने हार्ट के पेशेंट हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी बीमारी हार्ट की चली जाए, लोग चंगे हो जाए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए। जो शुगर के पीड़ित रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए। मैं जिन लोगों को प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, परमेश्वर पिता जिनका हाथ ऊपर उठा हुआ है, उनको संतान देकर के आशीषित करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम में।